तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो को देखते हैं और वो यहाँ पे अपने साथ काम कर रही छोटी नन्ही परियों को वहाँ पे बोलती है कि उसने वहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने का यहाँ पे फैसला कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो इस फैसले के पीछे का यहाँ पे कारण बता ही पाती, तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो धमाका करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे खुद गॉड ही था। और फिर वो आगे गॉड यहाँ पे लीनो से बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पे चुना है मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए यहाँ पे, जिसपे कि लीनो वहाँ पे साफ साफ मना कर देती है और वही गॉड को अपनी पावर की मदद से वहाँ पे उसे बहुत ही बुरी चोट पहुँचा देती है। लेकिन जाहिर सी बात है गॉड की पावर वहाँ पे उससे काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से वहाँ पे गॉड लीनो के हमले को उसी के ऊपर पलटा देता है। और फिर आगे गॉड यहाँ पे लीनो को अपनी पावर की मदद से वहाँ पे प्रेग्नेंट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जोरदार हमला होता है। एंड वो हमला यहाँ पे देखने से तो लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे डिमोनिक टाइप का हो, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे गॉड वहाँ पे कुछ कर ही पाता। उससे पहले ही वहाँ पे 2000 साल पहले का ड्यूमन किंग उसका हार्ट वहाँ पे बाहर निकाल लेता है। लेकिन गॉड को वहाँ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे गॉड को कोई भी नहीं खत्म कर सकता है ऐसे ही। जिसके बाद एनोस वहाँ पे गॉड के हार्ट के ऊपर अपनी ड्यूमन पावर का वहाँ पे यूज करता है, जिससे बचने के लिए वहाँ पे गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे शीन आकर अपनी तलवार से उसके गले को ही काट देता है। और अब ये सारे बर्डन को वहाँ पे गॉड तक हील नहीं कर पाया था और अब यहाँ पे एनोस ने पहले ही गॉड के हार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पे गॉड वैनिश हो जाता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पे लीनो से उसके फैसले के बारे में पूछता है, जिसपे कि लीनो वहाँ पे जवाब देती है कि वो यहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड चलने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर वहाँ पे एनोस शीन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है और वो यहाँ पे उससे वो भी बोलता है कि क्योंकि वहाँ पे लीनो अकेले इस स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती है। और फिर वो लोग वहाँ से कुछ टाइम के बाद ड्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और तभी उन दोनों की दोस्ती वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे शीन एनोस के कहने पर वहाँ पे काफी अच्छा बिहेवियर जो कर रहा था और ये बात यहाँ पे लीनो को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ एनोस को देखते हैं, जो कि हीरो कानून, मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो और एक और स्पिरिट के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और दरअसल एनोस ने यहाँ पे शीन को इस वजह से बुलाया था ताकि वो लोग यहाँ पे हीरो कानून के साथ मिलकर उसे वहाँ पे मार सके, जिससे कि एनोस वहाँ पे अपना ब्लैक मैजिक का यूज करके चारों तरफ एक ब्लैक मैजिक की वॉल को क्रिएट कर दे और वो इसकी मदद से यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड और ड्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड तीनों वर्ल्ड को यहाँ पे सेपरेट भी कर सके। और बेचारे शीन को यहाँ पे ये सब अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता है कि उसके गॉड जैसे मास्टर वहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस दुनिया को बचाने के लिए। जिसके बाद शीन वहाँ पे वापस से लीनो को स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाता है और वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट वहाँ पे तबाह हो चुका है। और तभी वहाँ पे परियां आकर उसे बताती हैं कि यहाँ पे पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सारी की सारी स्पिरिट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और तभी वहाँ पे डिवाइन बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें शीन वहाँ पे अपनी तलवार निकालकर उन्हें वहाँ पे मारने लग जाता है। और उसी दौरान वहाँ पे एक डिवाइन बीस्ट लीनो के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन कोई अनजान फोर्स उसे वहाँ पे पहले ही खत्म कर देती है। और वो वहाँ पे अनजान फोर्स और कोई नहीं बल्कि एक किड के भेस में वहाँ पे लॉर्ड एनोस होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहाँ पे एनोस वहाँ पे साशा के पहने हुए न्यू रिबन्स को वहाँ पे नोटिस कर लेता है और साशा की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगता है। और एनोस की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे साशा काफी ज्यादा शर्मा भी जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पे कभी भी नहीं सोचा था कि एनोस उसको यहाँ पे इतनी ज्यादा बारीकी से देखता है। और तभी वहाँ पे ले और मीसा भी आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देखने के बाद वहाँ पे साशा बोलती है कि शायद से यहाँ पे तुम लोगों ने अपना रिलेशन को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि देखो अब तुम लोग यहाँ पे साथ साथ स्कूल भी आने लग गए हो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे मीशा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ पे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच में। जिसके बाद हम लोगों का सीन यहाँ पे क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ पे टीचर आकर हिस्टोरिया वहाँ पे सभी लोगों को बताती है कि हीरो एकेडमी से यहाँ पे 2 ट्रांसफर स्टूडेंट हम लोगों के साथ यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और वो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो लोग यहाँ पे एलेनोर और जेसिका थी। और वो लोग यहाँ पे एनोस को बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसी के वजह से उन दोनों का यहाँ पे एडमिशन हो पाया है। और इसके बाद टीचर यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मिस्टर डीटी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि यहाँ पे 7 एल्डर ड्यूमन इम्पेरियल से एक इम्पेरियल है वहाँ पे। और दरअसल यहाँ पे ड्यूमन किंग के बाद यहाँ पे ड्यूमन इम्पेरियल के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। जिसके बाद यहाँ पे डीटी सभी स्टूडेंट को बताता है कि वो यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए आया है और उसी दौरान वो यहाँ पे
सभी स्टूडेंट को बताता है कि एनोस दिलेविया एक यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है और रियल ड्यूमन किंग तो हमारे इसी क्लास में मौजूद है और उसका नाम यहाँ पे है एनोस। जिसके बाद डीटी वहाँ पे एनोस को सामने बुलाकर सभी स्टूडेंट को यहाँ पे एनोस के सामने झुकने के लिए बोलता है और वो यहाँ पे अपना मैजिक यूज करके सभी लोगों को यहाँ पे झुकने के लिए भी मजबूर कर देता है और स्पेशली यहाँ पे रॉयल स्टूडेंट्स को, जो लोग यहाँ पे एनोस को बिल्कुल भी ड्यूमन किंग नहीं मानते हैं। लेकिन एनोस के मन में उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए वो यहाँ पे अपना तुरंत मैजिक यूज करके उन सभी लोगों को वहाँ पे फ्री कर देता है और वो यहाँ पे बोलता है कि अब इस दुनिया के अंदर यहाँ पे पीस आ चुकी है, मेरे लिए तो वही बहुत है और चाहे तुम लोग मुझे यहाँ पे ड्यूमन किंग मानो या ना मानो और मुझको इससे यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे एनोस को ये बात भी पता चल गई थी कि डीटी वहाँ पे 20 साल पुराना वही गॉड है जिसको उसने यहाँ पे 20 साल पहले मार दिया था। लेकिन एनोस के पूछने पर भी वहाँ पे डीटी उसका यहाँ आने का मकसद यहाँ पे रिवील नहीं करता है और फिर वो लोगों को यहाँ पे पढ़ाने लग जाता है और आगे डीटी यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आया था, उसे ड्यूमन किंग ने यहाँ पे अपनी डिमोनिक शॉट के अंदर कैद कर रखा है। इसी वजह से अगर यहाँ पे ड्यूमन किंग किसी के ऊपर भी अपनी शॉट से मारता है तो वो वहाँ पे हील नहीं कर पाता है और इस बात पर यहाँ पे रॉयल स्टूडेंट को कोई भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक गॉड के बारे में बात कर रहे थे जिस पर कि डीटी वहाँ पे सभी लोगों को अपनी असली पहचान बताते हुए कहता है कि वो खुद ही यहाँ पे एक गॉड है जो कि यहाँ पे दूसरे गॉड को क्रिएट करता है। और अब इस बात पर भी वहाँ पे रॉयल स्टूडेंट यहाँ पे टिप्पणी करने लग जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे डीटी उन सभी लोगों को सजा दे देता है और साथ ही साथ वहाँ पे डीटी एनोस को एक बात भी बताता है कि उसका अंत करने वाला यहाँ पे गॉड का बच्चा इसी स्कूल के अंदर यहाँ पे स्टडी कर रहा है। लेकिन हमारे हीरो एनोस को तो उस बात पे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है और वो यहाँ पे डीटी से सारे के सारे स्टूडेंट को आजाद करने के लिए बोलता है, जिसपे डीटी बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से तो उनको आजाद नहीं करूंगा और जब तक मैं यहाँ पे मर नहीं जाता हूँ जब तक ये लोग यहाँ पे आजाद भी नहीं होने वाले। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी किया या मुझे यहाँ पे मार दिया तो मेरे साथ साथ यहाँ पे ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने ही इस दुनिया को यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन इससे भी यहाँ पे अपने एनोस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे बंदा जो इतना पावरफुल है वो। और एनोस वहाँ पे उसकी बात सुनते ही तुरंत अपनी डिमोनिक शॉट को वहाँ पे बाहर निकालता है एंड उसको वहाँ पे मार देता है जिससे कि सारे स्टूडेंट वहाँ पे आजाद हो जाते हैं और फिर तुरंत ही एनोस वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से वहाँ पे जिंदा कर देता है। पर अब की बार एनोस उसकी पावर का उसे 10% देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे डीटी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लिटरली कोई इस वर्ल्ड में ऐसा भी है जो कि यहाँ पे गॉड को मार कर वापस से जिंदा कर देता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि एनोस यहाँ पे अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे डीटी को वार्निंग देते हुए बोलता है कि आज के बाद तुम यहाँ पे कोई भी बेवकूफी करने का सोचना नहीं और क्योंकि अब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर बनी ही रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म होती है और हम लोग यहाँ पे एनोस को उसके ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस करते हुए देखते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे ले बोलता है कि डीटी ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमारी एकेडमी के अंदर यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड टहल रहा है और हमें उसका यहाँ पे पता भी लगाना चाहिए, जिसपे कि एलेनोर भी वहाँ पे हाँ में जवाब देती है। और एलेनोर वहाँ पे बोलती है कि अगर वो यहाँ पे आगे चलकर यहाँ पे एनोस के ऊपर खतरा बनने वाला है तो अभी हम लोगों को उसको यहाँ पे ढूंढ कर मारना होगा, जिस पर कि एनोस भी वहाँ पे एग्री कर देता है। तो ले यहाँ पे उससे डिमोनिक आइस का यूज करने के लिए बोलता है, जिसपे एनोस वहाँ पे बोलता है कि इस मामले में मेरी यहाँ पे डिमोनिक आइस कोई भी इस्तेमाल में नहीं आएगी और इसी वजह से हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल के अंदर ही जाके छानबीन करनी होगी। और इसके बाद सभी लोग यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड होकर छानबीन करने का यहाँ पे सोचते हैं और तभी वहाँ पे एनोस मेलहेस से मिलने के लिए चला जाता है ताकि उसको इसके बारे में कुछ पता चल सके। तो वहीं एलेनोर भी चाइल्ड ऑफ गॉड को ढूंढने के लिए जाने वाली थी, तभी चश्मिश और वो तीनों ब्रदर उसे वहाँ पे कॉल कर देते हैं, जो कि यहाँ पे अभी ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। और यहाँ पे चश्मिश एलेनोर को बताता है कि उन्हें यहाँ पे कुछ एंशिएंट आर्ट टाइप का मिला है जो कि यहाँ पे पूरी तरह से जग्गा से रिलेटेड है। और अब ये सुनने के बाद तो एलेनोर वहाँ पे उनसे मिलने का डिसाइड करती है। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे मीसा और ले को देखते हैं और मीसा को वहाँ पे लग रहा था कि ये चाइल्ड ऑफ गॉड का जरूर से यहाँ पे 2000 साल पहले से कुछ कनेक्शन जरूर है, लेकिन ले वहाँ पे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो गॉड यहाँ पे जो डीटी है इसने यहाँ पे 2000 साल पहले जग्गा को यहाँ पे प्रोसेस्ड किया था एनोस के खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए, तो जरूर से उसकी यहाँ पे कोई
चाल ही होगी। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे मीशा को डर लगने लग जाता है कहीं वो और ले या उसके कोई और दोस्त को यहाँ पे कुछ हार्म न हो जाए, जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि घबराने की तुम्हें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम्हारा तो यहाँ पे 2000 साल पहले से कोई वास्ता भी नहीं है, और चाहे जो भी हो जाए तुम कहीं पर भी हो और तुम यहाँ पे मुसीबत में हो तो मैं तुमको वहाँ पे बचाने के लिए जरूर से आऊंगा। और यही सेम प्रॉमिस यहाँ पे मीशा भी ले से करती है। हाँ भले उसके पास यहाँ पे ज्यादा अच्छी पावर ना हो, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे ले काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों यहाँ पे आपस में किस कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कबाब में हड्डी बनकर गेलार्ड नाम का एक बंदा वहाँ पे आ जाता है एंड वो उन दोनों को वहाँ पे किस करते हुए भी देख रहा था। और फिर वो यहाँ पे मीशा से आकर कहता है कि मैं यहाँ पे आपके डैड के ऑर्डर देने पर आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस फैन क्लब की सारी लड़कियों को वहाँ पे खुशखबरी देता है कि मैनेजमेंट वाले उसके सेकंड रिकार्नेशन की खुशी में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी रखने वाले हैं, जिसमें कि तुम्ही लोगों को वहाँ पे गाना गाना होगा। जिसे सुनकर तो वहाँ पे फैन क्लब की सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और तभी वहाँ पे साशा रेनॉस को बताती है कि रेविस्ट के ऊपर किसी ने यहाँ पे अटैक किया है और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरह से। और अभी तो वहाँ पे मीशा उसे हील कर रही है। और आगे पूछने पर वहाँ पे वो बताता है कि एज ऑफ केओस यानी रिनका नाम की लड़की ने उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया है और टीचर हिस्टोरिया को भी वहाँ पर वही उठा कर ले गई है। और उनके यहाँ से जाने से पहले मैंने यहाँ पे टीचर के ऊपर ट्रैकिंग मैजिक का भी यूज किया था, जिससे कि तुम लोग वहाँ पे उन तक पहुँच सको। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पे एनोस पूरी तरह से समझ जाता है कि ये काम जरूर यहाँ पे 2000 साल पहले के ड्यूमन्स ने किया है। लेकिन यहाँ पे साशा और मीशा को वहाँ पे ये बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब भी वो लोग यहाँ पे टीचर हिस्टोरिया की मदद करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेलेस वहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी पड़ा होता है और ऐसा करने वाला वहाँ पे रॉकी नाम का एक स्टूडेंट था, जो कि यहाँ पे एनोस से बोलता है कि मेलेस ने यहाँ पे मरने से पहले ठीक 1 सेकंड पहले टाइम को वहाँ पे उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, मतलब कि उसे यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे एनोस से ये भी बोलता है कि अब तुम मेरे यहाँ पे स्पेल के ट्रैप के अंदर पूरी तरह से फंस चुके हो, जिसपे कि एनोस वहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि अच्छा चलो देखते हैं कि कौन किसके यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंसेगा। जिसके बाद कि रॉकी वहाँ पे एनोस को चैलेंज देते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गेस करना होगा कि यहाँ पे गॉड का सन कौन है और मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि तुमने यहाँ पे सही गेस किया है कि नहीं। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पे टोटल 18 चांसेस दिए जाएंगे और अगर तुम यहाँ पे जीतोगे तो मेरी मैजिकल पावर यहाँ पे 5 मिनट के लिए पूरी तरह से सील हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हारी भी मैजिक पावर यहाँ पे 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। और साथ ही में वो यहाँ पे एनोस को 3 रूल्स भी बताता है। पहला कि सेम क्वेश्चन वहाँ पे दोबारा नहीं पूछना है। दूसरा, चैलेंज के दौरान वहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई यहाँ पे चैलेंज से पीछे हटने की कोशिश करेगा तो इसे उसकी वहाँ पे हार भी मानी जाएगी। जिस पर कि एनोस वहाँ पे एग्री तो कर देता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे नो चांसेस ही बहुत ही ज्यादा काफी हैं और मुझे यहाँ पे ज्यादा चांसेस की जरूरत भी नहीं है। और फिर वो दोनों लोग यहाँ पे मैजिकल एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन करते हैं, जिसके बाद कि उन दोनों का चैलेंज यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे रॉकी से बोलता है, जिसपे कि वो यहाँ पे बोलता है कि साशा, मीशा और जेसिका और मीशा में से कोई यहाँ पे एक गॉड ऑफ चाइल्ड है। और फिर वो यहाँ पे एक एक करके चारों लड़कियों के बारे में भी पूछता है, जिसपे रॉकी वहाँ पे एनोस के 5वें गेस में हाँ में जवाब दे देता है कि हाँ मीशा ही वहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन एनोस वहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे रॉकी जरूर से झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे वहाँ पे टोटल 9 गेस में से एक ही गेस में उसे यहाँ पे आंसर मिल गया था। और इसीलिए यहाँ पे एनोस रॉकी को कन्फ्रंट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे काफी टाइम से तुम्हारे ब्रेन के अंदर यहाँ पे आंसर ढूंढ रहा हूँ कि चाइल्ड ऑफ गॉड यहाँ पे आखिरकार है कौन, लेकिन मुझे तो यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन के अंदर कोई भी आंसर नहीं मिला है। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे खुद से इसका आंसर पता ही नहीं है और तुम मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो। जिसपे कि वहाँ पे रॉकी एग्री कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे बोलता है कि तुमने तो यहाँ पे मैजिकल एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लिया है और अगर तुम अब यहाँ पे पीछे हटोगे तो तुम अब यहाँ पे हार मान चुके होगे। और फिर वो यहाँ पे तुरंत अपने साथियों को समन कर लेता है एनोस के खिलाफ यहाँ पे फाइट करने के लिए। और आगे वो यहाँ पे एनोस से बोलता है कि अब क्योंकि मुझे भी यहाँ पे सही आंसर नहीं पता है और तुम भी यहाँ पे सही आंसर नहीं बता पाओगे, मतलब कि अब तुम्हें यहाँ पे जरूर से पीछे हटना होगा। और अब इसका मतलब तो यही होता है कि अब तुम यहाँ पे 5 मिनट तक अपनी मैजिकल एबिलिटी का बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाओगे और इतना टाइम तो यहाँ पे काफी ज्यादा है तुम्हें यहाँ पे मार डालने के लिए। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे एनोस पीछे हट जाता है और
और 5 सेकंड के लिए उसकी यहाँ पे मैजिक भी सील हो जाती है। और तभी रॉकी वहाँ पे इसका फायदा उठाकर एनोस के ऊपर यहाँ पे अपने साथियों के साथ हमला करने लग जाता है। लेकिन एनोस वहाँ पे हमारा काफी ज्यादा आसानी से उन सभी लोगों को नीचे गिरा देता है और वो यहाँ पे रॉकी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ पे बिना मैजिक से लड़ ही नहीं सकता हूँ। तभी वहाँ पे मेलहेस भी जमीन से गायब होकर एनोस के पीछे से अपीयर होता है। मतलब कि रॉकी ने यहाँ पे कभी मेलहेस को जख्मी किया ही नहीं था। मतलब कि ये सब यहाँ पे किया हुआ एनोस का इल्यूजन था और ये सब यहाँ पे आंखों के सामने होता हुआ देखकर वहाँ पे रॉकी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे रॉकी वहाँ से भाग पाता, एनोस उसे वहाँ पे एक आउल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो यहाँ पे उससे उसका यहाँ पे आने का रियल मोटिव पूछता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसे यहाँ पे एनोस के सब ऑर्डिनेट्स को मारने के लिए भेजा गया था ताकि यहाँ पे एनोस की पावर को कम किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ गैलार्ड यहाँ पे मीसा के सोर्स को खत्म करने के लिए वहाँ पे स्वॉर्ड घुसा देता है। लेकिन वहाँ पे स्वॉर्ड लगने से पहले ही वहाँ पे बीच में ले आकर खड़ा हो जाता है और गैलार्ड से वहाँ पे मीसा को खत्म कर देने का वहाँ पे आंसर पूछता है। लेकिन गैलार्ड वहाँ पे उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता, जिसके वजह से वहाँ पे ले अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। मगर अटैक करने के बाद भी यहाँ पे चोट ले ही को लग जाती है आखिरकार, और उसकी वजह थी वहाँ पे वो मैजिकल शील्ड। और वहाँ पे वो शील्ड की वही खासियत होती है कि जब एनिमी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी को उसका वहाँ पे उल्टा अटैक पड़ जाता है। और फिर वहाँ पे गैलार्ड बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे पहले हराना है तो इससे पहले तुम्हें यहाँ पे शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसे सुनते ही वहाँ पे ले शील्ड के एक टुकड़े को वहाँ पे चकनाचूर कर देता है। लेकिन इसके वजह से भी वहाँ पे ले का एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे गैलार्ड मीसा से बोलता है कि ले का यहाँ पे एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो यहाँ पे फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे ले शील्ड में लगे बाकी तीनों क्रिस्टल को भी आसानी से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि अब ले के भी यहाँ पे 3 सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन इतने सारे सोर्स के भी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो यहाँ पे आसानी से खड़ा हो जाता है और ये देखकर वहाँ पे गैलार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा यहाँ पे कैसा हो सकता है। और फिर जब वो यहाँ पे बारीकी से वहाँ पे देखता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ले के पास यहाँ पे 7 अलग अलग सोर्सेस हैं और इसका मतलब तो यहाँ पे वो भी है कि वो यहाँ पे हीरो कानून का दोबारा से रिकार्नेशन है। और अब ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद तो वहाँ पे गैलार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है और फिर वहीं पे ले यहाँ पे गैलार्ड को स्टैप कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पे घायल होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वहाँ पे मीसा के पूछने पर ले वहाँ पे बताता है कि गैलार्ड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, उसने जरूर यहाँ पे कहीं पर रिकार्नेशन लिया होगा। और अगली सीन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने चश्मिश और बॉडी बिल्डर और छोटू को वहाँ पे खत्म कर दिया था और दरअसल वो लोग यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए आए हुए हैं, जो कि उसके हिसाब से यहाँ पे जेसिका है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एलेनोर जेसिका को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे हैरी एक बहुत ही बड़ी स्पेल को वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे जितने लोग भी वहाँ पे दफन थे वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पे एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा होते हैं, जिसपे कि वहाँ पे चश्मिश, बॉडी बिल्डर और छोटू भी शामिल थे। और इसके रिएक्शन में वहाँ पे जेसिका अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलेनोर उसे पकड़कर वहाँ से भागने लग जाती है और भागने के दौरान वो सभी लोग यहाँ पे एक बड़े से क्रिस्टल के पास आ जाते हैं। और उस क्रिस्टल को देखकर वहाँ पे एलेनोर बोलती है कि अगर हम लोगों ने इस क्रिस्टल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हैरी और ज़ॉम्बी सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे, तो हैरी वहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को नहीं बना पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर ही पाते, वहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज वहाँ पे आने लग जाते हैं। और फिर हैरी वहाँ पे आकर एक और स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि वहाँ पे जेसिका और एलेनोर की मैजिकल पावर को वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे हैरी उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से यहाँ पे एक एक कतरा निकाल लूंगा। और वो साथ ही साथ उन लोगों को यहाँ पे मजाक भी उड़ाने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम लोगों के तो यहाँ पे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। और तभी वहाँ पे एलेनोर अपनी आस्क मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उसकी पावर वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो यहाँ पे एक पावरफुल गन का यूज करके बड़े से क्रिस्टल को वहाँ पे एक ही झटके में उड़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हैरी का बनाया हुआ स्पेल वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर एलेनोर वहाँ पे इंगल मैजिक का यूज कर अपने दोस्तों को वहाँ पे ठीक कर लेती है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पे हैरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ह्यूमन मैजिक यहाँ पे आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जिसपे एलेनोर वहाँ पे बताती है कि ये यहाँ पे
कोई ह्यूमन मैजिक नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे एक ड्यूमन किंग का मैजिक था। और फिर सीन हम लोगों का यहाँ पे शिफ्ट होता है। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि रिनका ने वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया को बेहोश कर रखा था, जिसे देखने के बाद वहाँ पे साशा और मीशा इसका कारण उससे पूछने लग जाती हैं, जिसपे कि रिनका वहाँ पे बताती है कि तुम दोनों यहाँ पे गॉड के खिलाफ जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने, और तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे डिसअपियर होना होगा, जो कि आज मैं यहाँ पे करके ही रहूंगी। जिस पर ये हमारी लड़कियां वहाँ पे बोलती हैं कि हम यहाँ पे किसी भी गॉड का यहाँ पे कहना नहीं मानेंगे और हम लोग सिर्फ अपनी तकदीर यहाँ पे खुद ही से लिखते हैं। जिसे सुनकर वहाँ पे रिनका अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, जो कि वहाँ पे दिखने में तो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसकी पावर वहाँ पे काफी ज्यादा थी। और इस बात को वहाँ पे मीशा भी समझ चुकी थी, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पे रिनका साशा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दूर से अटैक कर देती है। और ये देखकर वहाँ पे साशा काफी ज्यादा दंग रह जाती है, जिसपे कि रिनका वहाँ पे बताती है कि ये तलवार के अंदर तो यही खासियत है कि ये कहीं से भी अपने टारगेट के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देती है। आगे वो दोनों लड़कियां यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक हमले से बचने के लिए दोनों लोग ही यहाँ पे अपना जियो ग्रेस का यूज करती हैं, लेकिन रिनका वहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से जियो ग्रेस के हमले को चीरते हुए साशा को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पे पीछे से मीशा उसे यहाँ पे आइस रॉक की मदद से वहाँ पे बांध देती है, लेकिन उसका वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होता है। रिनका उससे वहाँ पे आजाद होकर मीशा को भी वहाँ पे स्टेप करके रख देती है, जिससे कि मीशा वहाँ पे जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और वहाँ पे अपनी बहन साशा का नाम पुकार रही होती है। और वो फिर यहाँ पे वापस से खड़े होने की कोशिश भी करती है, जिसे देखकर वहाँ पे रिनका उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है, लेकिन उसकी वहाँ पे फूटी किस्मत, तलवार वहाँ पे मीशा के हेड से लड़ते ही वहाँ पे टूट जाती है, जिसके बाद की मीशा उसे वहाँ पे सबक सिखाने के लिए वहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि वो वहाँ पे एनोस के किंगडम को समन कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ पे रिनका तो काफी ही ज्यादा वहाँ पे डर जाती है, क्योंकि कोई भी ड्यूमन यहाँ पे इतनी ज्यादा आसानी से ड्यूमन किंग के कैसल को यहाँ पे नहीं समन कर सकता है। और फिर यहाँ पे मीशा रिनका को एक यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर कैद करके एक बहुत ही ज्यादा छोटे से क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ पे तुरंत जाकर साशा को यहाँ पे हीलिंग मैजिक से हील करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे साशा की पूरी तरह से जान बच जाती है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे पूरी एनोस की टीम ने यहाँ पे दुश्मनों को अपने दम पर वहाँ पे खत्म कर दिया था। और फिर इन सभी की लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पे एनोस की पूरी टीम की वहाँ पे मीटिंग होती है, जिस पर कि महस वहाँ पे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अभी भी इंसान यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के अंडर कंट्रोल में है। वो लोग ऐसा यहाँ पे मानते हैं कि जग्गा से जुड़ी हुई जितनी भी वारदात यहाँ पे पिछले सीजन में हुई थी, वो सब यहाँ पे ड्यूमन किंग का किया कराया था। और तभी वहाँ पे एलेनोर और जेसिका भी आते हैं, और उन लोगों के यहाँ पे आते ही एनोस वहाँ पे बताता है कि चाइल्ड ऑफ गॉड उनमें से ही यहाँ पे कोई एक है, जिसे सुनकर वहाँ पे जेसिका एलेनोर को, मतलब कि जेसिका यहाँ पे अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे आप ही की बेटी हूँ। और आगे यहाँ पे मेलहेस एनोस को यहाँ पे हेड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बताता है, जो कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे शिन था। और आगे यहाँ पे मेलहेस ये भी बताता है कि उसने आपको यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर मिलने के लिए बुलाया है, जिसे सुनकर वहाँ पे ले एनोस को वही वाली तलवार देता है जिसका यूज कर यहाँ पे गैलार्ड ने मीसा के ऊपर अटैक किया था। और उस तलवार को देखकर वहाँ पे एनोस को कुछ तो याद आता है, और फिर वो यहाँ पे मीसा के डैड की दी गई हुई तलवार को गैलार्ड की तलवार से वहाँ पे ज्वाइन कर देता है, जो कि यहाँ पे वही तलवार का रूप ले लेती है जो कि यहाँ पे 2000 साल पहले शिन यहाँ पे यूज किया करता था। और फिर हमें यहाँ पे आगे ये भी पता चलता है कि एनोस यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सिटी बना रहा है, जहाँ पे 10,000 जेसिकास आराम से रह सकती हैं, और उसने यहाँ पे ये सब एलेनोर के रिक्वेस्ट पर किया है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे मीशा के पूछने पर बताता है कि वो यहाँ पे सभी के साथ यहाँ पे स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट में जाने के लिए सोच रहा है, जिस पर कि मेलहेस वहाँ पे बोलता है कि उन्हें यहाँ पे डीटी से सावधान रहना चाहिए और शायद वो यहाँ पे उन लोगों को टारगेट भी कर सकता है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसे भी यहाँ पे अपने साथ लेकर चलेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं एनोस यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ एंड अपनी फैन क्लब की लड़कियों के साथ वहाँ पे उसी सिटी की तरफ जा रहा था, और वो यहाँ पे अपने साथ डीटी को भी लिए था। जहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे डीटी सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के बारे में बताते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उन र्यूमर्स के बारे में पता भी लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे तुम लोग फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे जा सकते हो, और तुम्हें वहाँ पे नन्ही परी वाली स्पिरिट भी दिखेंगी, और अगर तुम लोग वहाँ पे उन्हें
हंसाने में कामयाब हो गए तो वो लोग तुम्हें वहाँ पे खुद ही अंदर भेज देंगी और ये सब तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के अंदर ही करना है। जिसके बाद हम लोग एनोस और मीशा और सासा को पास ही के गाँव में वहाँ पे स्पिरिट के वर्ल्ड के र्यूमर के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन सभी लोगों को वहाँ पे गुंडे की आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो सभी लोग यहाँ पे एक मासूम सी लड़की को वहाँ पे पीटने की बात कर रहे थे, क्योंकि उस लड़की ने यहाँ पे उनके दुकान के सामने स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में कुछ वहाँ पे र्यूमर फैला दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोग यहाँ पे उस लड़की को मार ही पाते तभी वहाँ पे एनोस उन सभी लोगों के बीच में आकर उन सभी लोगों को यहाँ पे ये करने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे बाज नहीं आते हैं और वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लगता है तुम इस लड़की के साथ साथ तुम भी यहाँ पे मार खाने के लिए आ गए हो। अरे बाप रे, ये क्या इन लोगों ने यहाँ पे कह दिया। और अब हम लोग यहाँ पे ये तो जरूर जानते हैं कि ये लोगों की अब यहाँ पे किस्मत फूटने वाली है। और फिर वो लोग यहाँ पे एनोस के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एनोस की मुस्कुराहट से वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे एनोस से सुन लिया था कि वो लड़की यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में र्यूमर फैला रही है और इसीलिए यहाँ पे एनोस लड़की से फॉरेस्ट के र्यूमर के बारे में पूछता है और वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे ये र्यूमर बता दिया तो तुम्हें वहाँ पे जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें यहाँ पे दूंगा। जिस पर कि वो लड़की यहाँ पे बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ उस फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहती हूँ। और फॉरेस्ट में आने का कारण पूछकर वो लड़की वहाँ पे बताती है कि तुम लोगों को यहाँ पे ये बात जानकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस विलेज के अंदर आई तो फॉरेस्ट के बारे में जानकर मुझे वहाँ पे उसके अंदर जाने का मन करता है। और तभी वहाँ पे एनोस अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके उस लड़की को वहाँ पे स्कैन करने लग जाता है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पे ड्यूमन नहीं है और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए मान भी जाता है। और आगे पूछने पर वो लड़की यहाँ पे बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता फॉग से होकर गुजरता है और फॉग तो वहाँ पे एयर क्लिप्स वाले दिन ही दिखाई देती है, जो कि अब से यहाँ पे 9 दिन बाद होने वाला है। और अब ये टाइम तो यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा है भाई, 9 दिन का आखिरकार यहाँ पे वेट कौन ही करेगा। और इसीलिए हमारा हीरो एनोस अपनी पावर का वहाँ पे यूज करके काफी ज्यादा खुश होती है। तो फिर साशा वहाँ पे उसका नाम उससे पूछती है, जिस पर कि वो लड़की यहाँ पे अपना नाम लीना बताती है। और इसके बाद वहाँ पे लीना अगले र्यूमर के बारे में वहाँ पे बताती है कि यहाँ पर एक टीटी नाम की नन्ही परियां काफी ज्यादा रहती हैं और उन सभी लोगों का नेचर यहाँ पे काफी ज्यादा लविंग होता है और अगर हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे हंसा दिया तो वो खुद हम लोगों को यहाँ पे लेके जाएंगी। और यहाँ पे बात जैसे ही खत्म ही होती है तभी वहाँ पे ले और उसका ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पे उन सभी लोगों को अपने अपने हिडन टैलेंट का यूज करके वहाँ पे फनी फेसेस बनाने के लिए बोलता है और फिर वहाँ पे पहले जाकर मीसा ट्राई करती है, लेकिन उसके फनी एक्सप्रेशन को देखकर वहाँ पे कोई टीटी तो नहीं आती है, लेकिन ले जरूर उसकी वहाँ पे तारीफ करने लग जाता है। जिसे देखकर वहाँ पे साशा उन लोगों से बोलती है, अरे बस भी कर लिया करो यार, हर जगह बस प्यार ही प्यार करते रहते हो। और तभी वहाँ पे अचानक से फैन क्लब की लड़कियां आ जाती हैं और उन लोगों के हाथ में यहाँ पे एक छड़ी भी थी और एनोस के पूछने में वो लोग यहाँ पे बताती हैं कि ये यहाँ पे क्लब ऑफ एनोस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। और ये बात बताते हुए उस लड़की का चेहरा वहाँ पे टमाटर की तरह लाल हो चुका था, जिसे देखकर वहाँ पे बाकी की लड़कियां वहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। और इन सभी हरकतों के वजह से वहाँ पे टीटीस यानी कि वहाँ पे नन्ही नन्ही परियां वहाँ पे आ जाती हैं और वो नन्ही परियां वहाँ पे एनोस को देखते ही पहचान जाती हैं कि वो यहाँ पे एक ड्यूमन किंग है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एनोस उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के लिए बोलता है। और फिर टीटीस वहाँ पे तुरंत उन लोगों को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लग जाती हैं। और इसी दौरान यहाँ पे एनोस टीटी से सीन के बारे में पूछता है, जिस पर कि वहाँ पे टीटीस बताती हैं कि इस नाम के बंदे पे तो हम किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन स्कूल बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे कुछ ड्यूमन जरूर से आराम कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे टीटीस लीना को देखकर बोलती हैं कि ये तो यहाँ पे मदर ऑफ स्पिरिट लीनाओं की तरह बिल्कुल से दिख रही है, लेकिन दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि वो तो यहाँ पे 2000 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पे टीटीस की नजर मीसा की तरफ पड़ती है, जिसे वहाँ पे वो लोग स्मेल करके बोलती हैं कि इसकी स्मेल तो यहाँ पे बिल्कुल से मदर ऑफ स्पिरिट लीनाओं की तरह आ रही है। और ये सुनकर वहाँ पे मीसा को याद आता है कि पिछले एपिसोड में जब गैलार्ड उसे मारने के लिए आया था तो उसने भी यहाँ पे यही बोला था कि मीसा यहाँ पे मदर ऑफ स्पिरिट की बेटी है यहाँ पे। और अब ये बात याद आते ही वो यहाँ पे टीटी से उसके फादर के बारे में पूछती है, जिस पर कि टीटी वहाँ पे ये बोलकर वहाँ से
जाने लगती हैं कि हमें यहाँ पे स्पिरिट किंग ने ये सब के बारे में बताने से मना किया है। और अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पे एनोस और ले को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि 2000 साल पहले यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में कोई यहाँ पे स्पिरिट किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसके थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग के अंदर इंटर होते हैं, जहाँ पे कि उनकी मुलाकात वहाँ पे 3 ड्यूमन लॉर्ड से होती है। पहला कि वहाँ पे वो वन आई होता है, और दूसरा वहाँ पे पैच आई, और तीसरा वहाँ पे डार्क बॉय नाम का होता है। तो दोस्तों मैं तुम्हें यहाँ पे बताता चलूं कि पिछले एपिसोड में जो यहाँ पे एनोस की टीम के ऊपर पूरे अटैक हुए थे, वो सब यहाँ पे वन आई ने ही करवाए थे, और वो ये सब किसी और के कहने पर यहाँ पे करवा रहा था। और फिर वो लोग यहाँ पे कुछ बात कर ही पाते कि तभी वहाँ पे स्कूल की बेल बज जाती है, और फिर वो लोग यहाँ पे जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो दरवाजा भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे क्लास के बीच में बड़ा सा पेड़ होता है, वो जिंदा होकर वहाँ पे अपने आप को एनी यूनियन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, और वो सभी लोगों से यहाँ पे बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पे इस स्कूल बिल्डिंग से बाहर तभी जा सकते हो जब तुम सब यहाँ पे 3 टेस्ट देकर ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो, और जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उन्हें वहाँ पे दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, और जो यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा उन्हें यहाँ पे स्पिरिट किंग से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। और ये सुनकर वहाँ पे एनोस बोलता है कि हम यहाँ पे तीनों के तीनों टेस्ट एक ही साथ यहाँ पे देना चाहते हैं, जिस पर कि एनी यूनियन वहाँ पे बताता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे एक साथ तीनों टेस्ट देना है तो तुम लोगों को उस टेस्ट के अंदर 90+ यहाँ पे ग्रेड लाना पड़ेगा, और तभी जाकर तुम लोग वहाँ पे ग्रेजुएट भी हो पाओगे। जिस पर कि एनोस वहाँ पे आराम से एग्री कर देता है, और तभी वहाँ से एनी यूनियन गायब हो जाता है। और अब ये सब सुनने के बाद वन आई वहाँ पे एनोस की टांग खींचने लग जाता है, और वो यहाँ पे बोलता है कि ये टेस्ट यहाँ पे 1 वीक के अंदर होने वाला है, और क्या तुम यहाँ पे तीनों टेस्ट एक ही साथ दे दोगे? जिस पर कि एनोस वहाँ पे उसे चैलेंज देते हुए बोलता है कि मैं और मेरी टीम यहाँ पे एक ही टेस्ट में एक ही बार में सब लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पे होगा। तो फिर एनोस यहाँ पे लीना की मेमोरी को यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से उसे सफल नहीं कर पाता है। लेकिन वहाँ पे लीना को ये जरूर याद आ जाता है कि इस फॉरेस्ट में यहाँ पे जंगल ऑफ बुक करके एक जगह है, जहाँ पे कि स्पिरिट के बारे में यहाँ पे लगभग पूरी की पूरी जानकारियां हैं, और उसे वहाँ पे ये पूरा यकीन है कि टेस्ट के क्वेश्चन वहाँ पे वहीं से पूछे जाएंगे। और इसके बाद कि यहाँ पे एनोस और एनोस की पूरी टीम वो सभी लोग वहाँ पे उन बुक्स को पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये टेस्ट जो यहाँ पे एक ही बार में पास करना है। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा स्पिरिट की बुक पढ़ने के बाद भी एनोस को यहाँ पे लीना की कंडीशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है, और न ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन उसको यहाँ पे एक बात जरूर मिली थी, लेकिन उसके बीच का वहाँ पे पन्ना फटा हुआ था, जिसे वो यहाँ पे रिट्रीव करने की भी कोशिश करता है, और तभी हमारी सीन वहाँ पे कट हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग वही जगह देखते हैं जहाँ पे वो लोग टेस्ट देने के लिए बैठे होते हैं, और तभी वहाँ पे टेस्ट शुरू भी हो जाता है। और उसी दौरान वहाँ पे एनोस को फील हो जाता है कि वन आई ने यहाँ पे टेस्ट के साथ जरूर से कोई छेड़खानी करी होगी, लेकिन इस पर वहाँ पे वन आई कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो वहीं हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि एनोस के अलावा वहाँ पे उसका पूरा ग्रुप क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर देने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे एनोस को डाउट था तो इसीलिए वो यहाँ पे बाकी लोगों के क्वेश्चन देखने के लिए जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो वहाँ पे सारे के सारे सेम ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वन आई एनी यूनियन से बोलता है कि उसने यहाँ पे एनोस को चीटिंग करते हुए देखा है, और उसे वहाँ पे तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पे एनी यूनियन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पे एनोस ने पहले ही अपनी आंसर शीट को वहाँ पे सबमिट कर दिया था। तो वहीं 1 घंटे के बाद वहाँ पे टेस्ट पूरा हो जाता है, और आंसर यहाँ पे सारे के सारे एनी यूनियन के पास सबमिट हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे एनी यूनियन वहाँ पे रिजल्ट में से 100 नंबर लेकर आए हैं, और अब ये सब होने के बाद वहाँ पे वन आई आंसर देखने की रिक्वेस्ट करता है, और जब वहाँ पे वन आई उन आंसर को देख रहा होता है तो सारे आंसर वहाँ पे गलत निकलते हैं। और अब ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ इसका कारण तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे बाहर देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर वहाँ पे पूरा का पूरा एनोस का कैसल होता है, और इसी के वजह से वहाँ पे एनी यूनियन को मजबूरी में सभी लोगों को वहाँ पे पास करना पड़ा। और फिर वहाँ पे चैलेंज के मुताबिक एनोस के पूछने पर वहाँ पे वन आई बोलता है कि उसने यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक यहाँ पे स्पिरिट किंग के कहने पर किया था। लेकिन तभी वहाँ पे एनी यूनियन सभी लोगों को पास करके इंक्लूडिंग वहाँ पे वन आई के भी बैच को स्पिरिट किंग से मिलने के लिए वहाँ पे भेज देता है। और फिर वहाँ पे टेस्ट को पास कर लेने के वजह से वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं मेलहस यहाँ पे एनोस को टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट
एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग आज के ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे सभी लोगों को बता देंगे कि एनोस द दिलहेविया यहाँ पे एक फेक ड्यूमन किंग था और असली ड्यूमन किंग तो आप हो यहाँ पे। और फिर हमारी सीन यहाँ पे एनजी यूनियन की तरफ शिफ्ट होता है और वो सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि अगले टेस्ट में तुम सभी लोगों को यहाँ पे एनी यूनियन मतलब कि मेरे टॉप के ऊपर जाकर चढ़ना होगा, जहाँ पर कि तुम सभी लोग यहाँ पे स्पिरिट किंग से मिल पाओगे और तुम्हें यहाँ पे बनी हुई 20 स्टेयर का यहाँ पे यूज करना होगा वहाँ पे चढ़ने के लिए। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे पहले ही बताता चलूं कि इनमें से सिर्फ यहाँ पे 5 ही सीढ़ियाँ मेरे ऊपर तक जाती हैं, बाकी की 15 यहाँ पे फर्जी हैं। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि अगर यहाँ पे दरवाजा खोलने पर तुम्हें सीढ़ियाँ यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखे तो तुम्हारा वे वहाँ पे बिल्कुल राइट है, और अगर तुम्हारी सीढ़ियाँ यहाँ पे नीचे की तरफ दिखे तो तुम यहाँ पे गलत जगह पर जा रहे हो, और साथ ही साथ तुम यहाँ पे स्पिरिट किंग से भी नहीं मिल पाओगे। और अब यहाँ पे क्योंकि ये खेल पूरी तरह से यहाँ पे लक के ऊपर डिपेंड हो चुका था तो एनोस यहाँ पे कोई भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं था, और साथ ही साथ उसे यहाँ पे शक भी जरूर था कि यहाँ पे वन आईने सीढ़ियों के साथ जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ करी होगी, और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे अपने सभी साथियों का रूप अपने जैसा बना लेता है ताकि उसको वहाँ पे स्टेयर मिल सके। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे एक एक करके दरवाजा को खोलने लग जाते हैं, और इसी दौरान यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को गलत रास्ता मिल जाता है। लेकिन किस्मत से वहाँ पे असली एनोस, ले और मीसा उन तीनों को यहाँ पे ऊपर जाने की स्टेयर मिल जाती हैं। तो वहीं जब एनोस अपने मैजिक की तारीफें करते हुए ऊपर की तरफ जा ही रहा था तभी वहाँ पे एक पोर्टल का यूज कर लीना वहाँ पे अपीयर हो जाती है, और वो यहाँ पे एनोस से बताती है कि मैं यहाँ पे दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन मुझे वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक हिडन पैसेज भी है जो कि हमें सीधा यहाँ पे स्पिरिट किंग के कैसल की तरफ लेकर जाएगा, जिसे एनोस सुनकर वहाँ पे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो यहाँ पे फौरन से मीशा और सासा को भी वही हिडन पैसेज को ढूंढने के लिए बोलता है। और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एनोस वहाँ पे समझ जाता है कि लीना वहाँ पे इससे पहले भी इस टेस्ट को यहाँ पे दे चुकी है, जिसके जवाब में वहाँ पे लीना कहती है कि शायद से हाँ, और मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि एक बार मैं इस टेस्ट को यहाँ पे जहाँ तक पास कर चुकी हूँ, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है चलो फिर ये तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात होगी, और वो यहाँ पे लीना से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी इसके रिलेटेड याद आए ना तो तुम मुझको यहाँ पे जरूर से इन्फॉर्म करना। और इसके बाद दोनों लोग यहाँ पे चलते चलते एक जंगल के अंदर आ जाते हैं, और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वहाँ पे लीना बोलती है कि यहाँ पे एक दरवाजा होना चाहिए था, और जब एनोस वहाँ पे चेक करता है तो वहाँ पे सच में एक दरवाजा असलियत में होता है, जिसे कि वो दोनों लोग यहाँ पे तुरंत ही क्रॉस कर लेते हैं। और उसी दरवाजे की दूसरी तरफ वहाँ पे एक हरा भरा गार्डन था, और उस गार्डन के बीच ही में एक तलवार वहाँ पे फंसी होती है, और उस तलवार को देखकर उसे वहाँ पे ये याद आ रहा होता है कि उसको यहाँ पे स्पिरिट किंग को कुछ जरूर से वहाँ पे बताना था। लेकिन तभी वहाँ पे एनोस को सेंस होता है कि वहाँ पे उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी है, और वो बंदा वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे डार्क गर्ल होती है। और दरअसल वो यहाँ पे स्पिरिट सर्विलियंस से बचकर एनोस से यहाँ पे बात करने के लिए आई है, और वो यहाँ पे बताती है कि स्पिरिट किंग ने यहाँ पे कर्स ऑफ स्पिरिट किंग को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसे सुनकर तो वहाँ पे हमारी लीना को तो कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आता है, क्योंकि डार्क गर्ल ही को तो वहाँ पे किंग ऑफ कर्स के नाम से जानते हैं। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ कर्स की यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज हैं, एक जो हमारे यहाँ पे सामने है जिसे हम यहाँ पे डार्क गर्ल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो यहाँ पे स्पिरिट किंग के कैद में है उसे वहाँ पे किंग ऑफ कर्स बोलते हैं। और आगे यहाँ पे डार्क गर्ल ये भी रिवील करती है कि गैलार्ड को ही यहाँ पे मीसा को मारने के लिए किंग ऑफ कर्स ने भेजा था, और साथ ही साथ वो जो यहाँ पे आधी कटी हुई तलवार थी वो भी यहाँ पे स्पिरिट किंग ने ही उसे वहाँ पे भिजवाई थी। लेकिन जब एनोस वहाँ पे उससे स्पिरिट किंग की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो डार्क गर्ल वहाँ पे बताती है कि उसके बारे में मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं पता है, और मैंने तो सिर्फ उन्हें यहाँ पे लाइफ में एक ही बार अपने सामने देखा था, और वो लगभग इसी तरह के दिखते हैं। जिसे देखकर वहाँ पे एनोस को याद आता है कि उसने तो इस बंदे को यहाँ पे टूर्नामेंट के दौरान वहाँ पे देखा था, लेकिन उसे यहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि स्पिरिट किंग वहाँ पे उस वक्त क्या करने के लिए वहाँ पे आया था। और आगे डार्क गर्ल यहाँ पे किंग ऑफ कर्स को बचाने के लिए बोलती है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि मेरे होते हुए यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, जिसके बाद कि वो डार्क गर्ल वहाँ से गायब होकर चली जाती है। और तभी वहाँ पे एनोस को ले का मैसेज आता है, और ले वहाँ पे उसे बताता है कि वहाँ पे उसने मीसा को ढूंढ लिया है, और अब वो दोनों लोग यहाँ पे साथ ही में आगे जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी आगे जाते ही वहाँ पे उन लोगों का सामना हिडन वुल्फ से होता है, मगर हैरत की बात तो ये होती है वो वहाँ पे उनका कुछ भी नहीं करता है, और बल्कि वो यहाँ पे उन लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है। और वहीं आगे जाने के बाद दरवाजा खोलने पर उन्हें वहाँ पे स्पिरिट किंग का कैसल
दिखाई देने लग जाता है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे तुरंत कैसल के अंदर जाते हैं और थोड़ी ही दूर चल के जाने के बाद उन्हें वहाँ पे एनी यूनियन की आवाज सुनाई देने लग जाती है और तभी वो यहाँ पे उन लोगों की मुलाकात स्पिरिट किंग से करवा देता है और स्पिरिट किंग को वहाँ पे ले देखते ही वहाँ पे उससे पूछ बैठता है कि तुम किसी भी तरह से यहाँ पे ड्यूमन किंग एनोस को जानते हो, लेकिन इस पर स्पिरिट किंग वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं देता है, जैसे कि वो यहाँ पे पूरी तरह से नशे में धुत पड़ा हो। तो वहीं पे एनी यूनियन वहाँ पे ले को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे चाहते हो कि स्पिरिट किंग यहाँ पे तुमसे बात करें तो तुम्हें उनको सबसे पहले वहाँ पे हराना होगा और हरा के उनका वहाँ पे मास्क को भी उतारना पड़ेगा, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि तुम इसमें बस अपनी बॉडी की एनर्जी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब कि ले वहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकता है, जिस पर कि ले तुरंत वहाँ पे अपनी तलवार बाहर निकालता है और बोलता है चलो ठीक है। और इसे देखने के बाद वहाँ पे स्पिरिट किंग भी अपनी जादुई तलवार को समन कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एनोस, लीना और पैच आई के साथ उनके सामने वहाँ पे हिडन वुल्फ अपीयर हो जाता है और वहाँ पे उन लोगों से ये बोलता है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पे हिडन वुल्फ ट्रायल लेने के लिए आया हूँ और जो तीनों में से मुझे यहाँ पे पकड़ेगा सिर्फ वही यहाँ पे अगले दरवाजे की तरफ जा सकता है। और वुल्फ की ऐसी बात सुनने के बाद वहाँ पे पैच आई एनोस को एक ही साथ यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बोलता है और बोलता है कि जीतने के बाद तुम वहाँ पे दरवाजे के उस पार चले जाना और बाकी के मैं तुम्हारे यहाँ पे दोस्तों की रक्षा करता रहूंगा, जिस पर कि एनोस वहाँ पे एग्री कर देता है और तुरंत ही वहाँ पे लीना को प्रोटेक्शन भी दे देता है ताकि उसको वहाँ पे कोई चोटें ना आ जाएं। जिसके बाद कि वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाता है और हिडन वुल्फ वहाँ पे अपने स्पिरिट वाले फॉर्म में उनके ऊपर अटैक कर देता है और उससे लड़ने के लिए पैच आई भी वहाँ पे अपना रोड बाहर निकाल कर उससे लड़ने लग जाता है और फिर वो यहाँ पे हिडन वुल्फ के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उससे वहाँ पे हिडन वुल्फ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। तो एनोस भी वहीं पे अपनी पावर से स्पिरिट वुल्फ के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, मगर हिडन वुल्फ तो उससे भी वहाँ पे बच जाता है और वो यहाँ पे जल्दी से लीना की तरफ जाने लग जाता है और वहाँ पे वुल्फ को लीना की तरफ जाते हुए देखकर वहाँ पे एनोस लीना को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब वहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि लीना वहाँ पे पहले ही से प्रोटेक्शन वॉल के अंदर से गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वहाँ पे एनोस और पैच आई दोनों लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ पे एनोस तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पे स्पिरिट वुल्फ ने उसको यहाँ पे स्पिरिट बनाकर अपने अंदर कैद किया है और साथ ही में वो यहाँ पे हिडन वुल्फ को पकड़ने का भी तरीका समझ चुका था और जिसके बाद कि वो यहाँ पे तुरंत अपनी आंखों को बंद करता है, जिसके कारण कि उसे वहाँ पे हिडन वुल्फ का रियल फॉर्म दिखाई देने लग जाता है और फिर वहाँ पे एनोस उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसके बाद एनोस वहाँ पे हिडन वुल्फ से बोलता है मैं तुम्हारी ये छोटी छोटी साजिशों से काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ और फिर वो यहाँ पे हिडन वुल्फ एनोस के आगे जाने के लिए अगला दरवाजा खोल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ले और स्पिरिट किंग के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी और हम लोग वहाँ पे साफ साफ देख पा रहे थे कि स्पिरिट किंग वहाँ पे ले के ऊपर वहाँ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि स्पिरिट किंग को यहाँ पे ये भी पता था कि ले यहाँ पे हीरो कानून का पुनर्जन्म है और उसे यहाँ पे वो भी पता चल जाता है कि उसके पास यहाँ पे 7 सोर्सेज भी हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे एक एक करके उन्हें वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और इसके बाद कि यहाँ पे ले स्पिरिट किंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे कोई स्पिरिट गर्ल आकर ले को वहाँ पे रस्सियों से बांध देती है, जिसका फायदा उठाकर वहाँ पे स्पिरिट किंग ले को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मीसा अपनी पावर का यूज करके उसे वहाँ पे बचा लेती है और वो यहाँ पे बोलती है कि मैं भी यहाँ पे एक स्पिरिट हूँ और इस ट्रायल का भी यहाँ पे मैं एक हिस्सा हूँ, मतलब कि मैं भी यहाँ पे मदद तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद कि वो यहाँ पे कुछ अपने स्पेल पढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके छोटे से बाल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके चारों तरफ वहाँ पे क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं और उन क्रिस्टल के पावर के कारण वहाँ पे स्पिरिट किंग के आसपास काफी ज्यादा धूल जमने लग जाती है। और फिर मीसा यहाँ पे ले को उसकी तलवार वापस देकर बोलती है और फिर वो वहाँ पे उसे हिम्मत से स्पिरिट किंग के साथ लड़ने के लिए बोल देती है और फिर तो जनाब जो वहाँ पे ले इतना बुरा वहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं और फिर तो वो यहाँ पे स्पिरिट किंग से वापस से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और वहाँ पे वापस से फाइट के दौरान उसकी तलवार टूटने के बावजूद भी उसे वहाँ पे मीसा और उसके प्यार के ऊपर पूरी तरह से वहाँ पे भरोसा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फिर से अपना लव पावर का यूज करके वहाँ पे स्पिरिट किंग का मास्क हटाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे स्पिरिट किंग चीटिंग करके तुरंत ही अपने मैजिक से वहाँ पे उस मास्क को वापस से वहाँ पे जोड़ लेता है और फिर वो यहाँ पे रूल्स को तोड़ते हुए अपने मैजिक का यूज करके ले को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये सारे शब्द वहाँ पे ले के लिए नहीं थे, बल्कि वो यहाँ पे मीसा के लिए थे, क्योंकि वो यहाँ पे अगले
पहले ही पल अपने स्वॉर्ड से वहाँ पे मीसा को स्टैप कर देता है। तभी हमारी सीन वहाँ पे कट होती है और हम लोग यहाँ पे एनोस को किंगडम की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कैसल के अंदर वहाँ पे स्पिरिट किंग के बजाय वन आई वहाँ पे बैठा हुआ मिलता है, जो कि यहाँ पे इतनी देर से एनोस के साथ एक ट्रायल करने के लिए बैठा हुआ था। जिसके बाद कि वो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल को अपीयर करता है और वो यहाँ पे बोलता है कि हम दोनों के बीच यहाँ पे एक मैजिकल फाइट होगी, लेकिन इस फाइट के अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल की पावर ही का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद एनोस वहाँ पे मान जाता है और वन आई वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एशियंट मैजिक को वहाँ पे लॉन्च करता है और वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करता है और वो उसे वहाँ पे बताता है कि उसने यहाँ पे इस मैजिकल स्पेल के ऊपर और काफी सारी वहाँ पे रिसर्च की है, जो कि मुझे वहाँ पे अनलिमिटेड पावर देती है। लेकिन उसकी वहाँ पे फूटी किस्मत, एनोस वहाँ पे चुटकी बजाते ही उसके वहाँ पे मैजिक को गायब करके उसको वहाँ पे अपना मैजिक का यूज करके वहीं पे कैद कर लेता है। और आगे एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम जिस यहाँ पे एंशिएंट मैजिक का बात कर रहे हो वो यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं बल्कि वो यहाँ पे लिमिटेड पावर ही देता है, और इसी वजह से पूर्वजों ने यहाँ पे उस स्पेल का यूज करना भी बंद कर दिया था। मतलब कि इस ट्रायल के अंदर वहाँ पे वन आई पूरी तरह से फेल हो चुका है और इस बार भी अपना हीरो एनोस वहाँ पे पास हो गया था। और इसके बाद जब यहाँ पे एनोस कैसल के अंदर पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पे ले का एक सोर्स पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे ले को वापस से जिंदा कर देता है। और तभी हमें वहाँ पे पता चलता है कि स्पिरिट किंग यहाँ पे मीसा को लेकर चला गया है और आगे वहाँ पे वो लोग इस टॉपिक के बारे में आगे बात कर ही पाते हैं कि तभी वहाँ पे उनकी बाकी की भी टीम आ जाती है और वो एनोस को यहाँ पे एक मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाने लग जाते हैं, जिसमें कि एक फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे पूरी सिटी को भड़काते हुए कि इस सिटी के अंदर यहाँ पे हाइब्रिड के लिए कोई भी जगह नहीं है, और साथ ही में वह सभी लोगों को मिसफिट मतलब कि अपने एनोस द हीरो को मारने के लिए बोल देता है। जिसके बाद कि एनोस वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग जहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा था वहाँ पे जाकर उसे वहाँ पे मीसा के नाम से पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जब वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग अपना वहाँ पे मास्क को उतारता है तो वो सच में यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग मीसा ही थी। और फिर हम लोगों को उनकी बातों से यहाँ पे पता चलता है कि मीसा जो कि यहाँ पे एक हाफ स्पिरिट और हाफ ड्यूमन है, के हाफ ड्यूमन वाले हिस्से को मतलब कि यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग मतलब कि एलोस देलेविया के लोगों ने यहाँ पे उसकी इस पावर को प्रोसेस कर लिया है। और यहाँ पे मीसा ये भी कहती है कि मैं यहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस जाकर रॉयल्स का यहाँ पे राज वापस से लाऊंगी, और अगर उसके लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे ये खुशी खुशी कर दूंगी। और अब यहाँ पे एनोस ये रिवील करता है कि उसे यहाँ पे ये पहले ही से पता था कि फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मीसा ही है। ये बात उसे वहाँ पे रॉकी के साथ गेम खेलते वक्त पता चली थी, क्योंकि रॉकी ने वहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछने पर ही मीसा का नाम वहाँ पे चुन लिया था कि मीसा ही वहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन जब उसने वहाँ पे डिमोनिक आइज के बारे में पूछा था तो रॉकी ने वहाँ पे तुरंत अपना जवाब बदल दिया और वहाँ पे उसने मीसा का नाम कैंसिल भी कर दिया था। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि रॉकी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मेलहस को मारने के लिए आया था, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे मेलहस मैजिक ब्रॉडकास्ट के अंदर एलोस द देलेविया की वहाँ पे सच्चाई बताकर मुझे यहाँ पे ड्यूमन किंग बताने वाला था। और अगर वहाँ पे ऐसा ही होता तो यहाँ पे मीसा की जो दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पे ड्यूमन किंग है वो कभी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और गैलार्ड ने भी यहाँ पे मीसा के ऊपर इसी वजह से अटैक किया था ताकि वो यहाँ पे मीसा की सेकेंड पर्सनैलिटी मतलब की ड्यूमन किंग वाली पर्सनैलिटी को बाहर निकाल सके। और ये सारी चीजें वहाँ पे कर वो लोग सिर्फ यहाँ पे एनोस का टाइम ही पास करना चाहते थे, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पे एनोस की ड्यूमोनिक तलवार के पीछे हैं जो कि एनोस ने यहाँ पे कहीं छुपा कर रखी हुई है। और अब यहाँ पे एनोस कुछ वहाँ पे कह ही पाता कि तभी वहाँ पे आइविस और उसके सोल्जर एनोस के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाते हैं। अबे आइविस यहाँ पे कितना ज्यादा गद्दार है, वे बार बार पलट जाता है यहाँ पे, जिसे देखकर वहाँ पे मीसा बोलती है कि अब सिर्फ तुम यहाँ पे एक मामूली ड्यूमन बचे हो और तुम हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे सामने आकर हंसते हुए बोलता है कि तुम जैसे फेक इंसान के लिए यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है और तुम्हें यहाँ पे इतना भी अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन हूँ। और वो यहाँ पे ये भी कहता है कि तुम यहाँ पे अपने सपने की दुनिया में बस मजे करो जब तक कि मैं यहाँ पे वापस नहीं आ जाता। जिसके बाद एनोस वहाँ पे वापस से अपने दोस्तों की तरफ आ जाता है और वो लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में देखते हैं कि मीसा ने वहाँ पे सिटी के चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से एनोस लोग वहाँ पे अंदर न जा सके। तो वहीं फैन क्लब की लड़कियों के पूछने पर एनोस वहाँ पे बताता है कि मीसा वहाँ पे हाफ स्पिरिट है और हाफ वहाँ पे ड्यूमन है और उसका वहाँ पे हाफ ड्यूमन पार्ट वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर के साथ बना है, जिसके कारण कि वो यहाँ पे अपने आप को फेक ड्यूमन किंग समझ रही है। जिसे सुनने के बाद तो वहाँ पे ले काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि 2000 साल पहले
उसी ने यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के र्यूमर फैलाए थे और उसी के कारण यहाँ पे मीसा की आज ये हालत हो चुकी है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे कहता है, दोस्त तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मीसा के फेक ड्यूमन किंग के पार्ट को मार कर यहाँ पे मीसा को बचा लेंगे। और अब जब वो लोग यहाँ पे वहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एनी यूनियन वहाँ पे सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की चाइल्ड को मतलब कि मीसा को वहाँ पे कोई भी मुसीबत में नहीं देख सकता है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे वापस बाहर नहीं जाने दोगे तो क्या हम लोग यहाँ पे खुद से बाहर नहीं जा सकते हैं क्या। और तभी वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट करके सभी लोगों को वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग में ले आता है और आगे उसकी यहाँ पे मुलाकात निजिट नाम के एक बंदे से होती है जो कि यहाँ पे 2000 साल पहले एनोस के अंडर यहाँ पे काम किया करता था, लेकिन अब तो वो यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का वफादार बन चुका है। और आगे एनोस का वहाँ पे सोर्स निकालने के लिए लिजिट वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में पैच आई आ जाता है और वो यहाँ पे एनोस से बोलता है कि लीना यहाँ पे सेफ है और मैं इसे भी यहाँ पे देख लूंगा, बस तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर पैच आई यहाँ पे अपनी छड़ी का यूज करके इन लोगों के लिए यहाँ पे बाहर जाने के लिए रास्ता बना देता है। तो वहीं बाहर आने पर उन लोगों की मुलाकात यहाँ पे लीना से होती है और एनोस यहाँ पे लीना से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता पता है, जिस पर कि लीना तो पहले वहाँ पे मना कर देती है, लेकिन तुरंत ही बाद वो यहाँ पे टीटी मतलब कि उन परियों को वहाँ पे बुलाती है और उनसे वहाँ पे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिन पे कि वो पहले मना कर रही होती हैं क्योंकि उनको यहाँ पे स्पिरिट किंग ने मना किया होता है। लेकिन फिर लीना के इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग यहाँ पे रास्ता बता देती हैं और उन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर भी लेकर आती हैं। और आगे एनोस यहाँ पे सभी लोगों को सिटी के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे मीसा को किसी के आने का पता लगता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे दरवाजा खुलने से पहले ही वो लोग यहाँ पे इनविजिबल हो जाते हैं। तो वहीं दरवाजे से कमांडर अपनी सेना के साथ बाहर निकलता है और फिर पूरी सेना को वहाँ पे एनोस और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही सेना यहाँ पे एनोस को ढूंढने के लिए निकल ही जाती है, एनोस वहाँ पे कमांडर के सामने अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर कि वहाँ पे कमांडर और उसके यहाँ पे कुछ सैनिक नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कि वो यहाँ पे एनोस को अभी भी यहाँ पे ड्यूमन किंग मानते हैं। और फिर आगे यहाँ पे एनोस कमांडर से सिटी की हालत के बारे में पूछते हैं, जिस पर कि वहाँ पे कमांडर बताता है कि फेक ड्यूमन किंग ने जो यहाँ पे सिटी के ऊपर बैरियर को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे सिटी में रहने वाले सारे प्योर ब्लड ड्यूमन अब वहाँ पे हाइब्रिड की एनर्जी को छीनने लग गए हैं और वो उनके साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एनोस अपने माता पिता के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे घर पे अकेले ही थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे अपनी प्यारी टीचर एमेलिया को वहाँ पे भागते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे एनोस की वजह से हाइब्रिड बन चुकी थी। तो वहीं भागते भागते वहाँ पे कोई उसके पीछे से अचानक से अटैक कर देता है, जिस पर कि एमेलिया वहाँ पे बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। और ये सब करने वाले वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे कुछ बिगड़े हुए रॉयल ब्लड होते हैं। और आगे वहाँ पे एमेलिया उन दोनों को वहाँ पे बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ पे रॉयल ब्लड ही है, लेकिन वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। और फिर वो लोग यहाँ पे एमेलिया की मैजिक पावर को यहाँ पे एब्जॉर्व करने लग जाते हैं, जिससे कि एमेलिया वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा जोरों से चीखने लग जाती है। और फिर वो लोग यहाँ पे यहीं पे नहीं रुकते हैं बल्कि वो लोग उसे मारना भी शुरू कर देते हैं। और अब जाकर यहाँ पे एमेलिया को एहसास होता है कि उसने यहाँ पे अपने स्टूडेंट के साथ कितना बुरा किया था और यहाँ पे रॉयल्स हाइब्रिड के साथ आखिरकार कितना ज्यादा बुरा बर्ताव भी करते हैं। और उसे वहाँ पे इस बात के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पे पिछले एपिसोड में उसी के स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे कितना ज्यादा घमंड दिखाया था, जिसके बाद कि वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे एमेलिया की बची कुची पावर भी खींचने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बीच में एनोस की मॉम आकर उन्हें वहाँ पे चिल्लाने लग जाती हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट उन्हें वहाँ पे पहचान भी जाते हैं कि वो यहाँ पे एनोस की मॉम है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे उनकी मैजिकल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एनोस के फादर वहाँ पे आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो यहाँ पे एनोस की मॉम को बचाते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट वहाँ पे उन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे भारी पड़ रहे थे। और फिर आगे वहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट वहाँ पे आगे आकर बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ पे एनोस के माता पिता हो इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत देंगे और हम लोग तुम्हारे यहाँ पे हजारों टुकड़े भी कर देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तभी उसके पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है और अब तुम लोग गेस करो कि वहाँ पे कौन होगा। और उसके पीछे वहाँ पे एनोस अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर इन रॉयल स्टूडेंट की तो वहाँ पे काफी ज्यादा फट जाती
जाती है। और अब क्योंकि यहाँ पे एनोस ने 1000 टुकड़े करने वाली बात वहाँ पे सुन ली थी, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो यहाँ पे तुरंत अपना मैजिक का यूज करके पहले तो इन तीनों को यहाँ पे हवा में उड़ाता है और फिर इन लोगों को यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीसेस में अलग अलग कर देता है। और वो यहाँ पे बोलता है कि जब तक यहाँ पे वॉर नहीं खत्म हो जाती है तब तक तुम लोग यहाँ पे इसी तरह पड़े रहोगे। और इसके बाद सीन यहाँ पे एनोस के घर की दिखाई जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम वहाँ पे एनोस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तो वहीं लीना यहाँ पे इधर उधर देख रही थी, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ये घर मेरे प्रोटेक्शन के अंदर है अभी तो, और फेक ड्यूमन किंग की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि वो यहाँ पे इसके अंदर आ सके। और फिर ये सुनने के बाद लीना को वहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होने लग जाता है, जिसके बाद कि वहाँ पे एनोस के पेरेंट्स यहाँ पे एमिलियो को आराम करने के लिए अंदर लेकर चले जाते हैं। और बाहर ये सभी लोग यहाँ पे एनोस की डिमोनिक सॉर्ड को कैसल से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे। और इस दौरान यहाँ पे साशा बोलती है कि मीसा को यहाँ पे अगर फेक ड्यूमन किंग ने प्रोसेस किया हुआ है और कैसल भी यहाँ पे ड्यूमन किंग ही का ही है, तो वो तो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके आसानी से वहाँ पे ड्यूमन सॉर्ड को आराम से पा जाएगी। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और फेक ड्यूमन किंग के पर्सनैलिटी की वजह से यहाँ पे मीसा को यहाँ पे उसने प्रोसेस किया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक सॉर्ड के तो यहाँ पे कोई रूमर्स है ही नहीं, और आज तक उसको जिसने भी देखा है वो यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाया है, और इसीलिए वहाँ पे उसे मीसा को हासिल करना थोड़ा मुश्किल काम में है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे नामुमकिन तो नहीं है। हाँ, तो ये सब लोग यहाँ पे अब सीधे एनोस के कैसल में नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए एनोस वहाँ पे बेसमेंट में बने हुए अंडरग्राउंड सिटी में उसी के जरिए जाने का वहाँ पे बोलता है, जिस जगह पे वहाँ पे 10,000 जेसिकाज रहती हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग और या फिर कोई भी आदमी को यहाँ पे पता नहीं है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से अंडरग्राउंड वहाँ पे महल के अंदर जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एनोस अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए अपना यहाँ पे एक मैजिक को समन करता है, लेकिन वो यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को वहीं रुक कर उसके पेरेंट्स की यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए बोलता है, और इस पर कि वो यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियां वहाँ पे खुशी खुशी मान भी जाती हैं। तो वहीं सभी के जाने के बाद एमेलिया वहाँ पे एनोस को उसे खत्म करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो यहाँ पे रॉयल्स की दरिंदगी को देखकर वहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहती है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे वापस से रॉयल बनाने के लिए बोलोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब तुम सच में यहाँ पे काफी ज्यादा सुधर चुकी हो। और साथ ही में यहाँ पे रॉयल्स की सच्चाई भी गिनवाते हुए वहाँ पे एनोस एमेलिया से बताता है कि देखो, तुम यहाँ पे आज जब यहाँ पे रॉयल्स की पूजा किया करती थी, जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज्यादा माना करती थी, आज वही तुम्हें मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, और सभी के सभी हाइब्रिड्स के साथ वहाँ पे वो कितना ज्यादा बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। और आज तो तुम्हें यहाँ पे पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे रॉयल लोग कितने ज्यादा खराब होते हैं, और हाइब्रिड को यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा लगता है कि उनके साथ यहाँ पे इतनी ज्यादा जागती करी जाती है। और ये सब हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पे रॉयल को सही मानती हो ना, मैं तुमको अभी के अभी यहाँ पे रॉयल में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन इस पर वहाँ पे एमेलिया कोई भी जवाब नहीं देती है, वो तो बस लगातार वहाँ पे रोने ही लग जाती है। और फिर इसके बाद एमेलिया को वहाँ पे एनोस थैंक्स बोलता है उसकी मॉम की वहाँ पे जान बचाने के लिए, और फिर वो वहाँ से चला भी जाता है। और फिर आगे हमें वहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे काफी सारी जेसिकाज यहाँ पे खुशी से अपनी जिंदगी काट रही थी, और वहाँ से पास होकर एनोस वहाँ पे सभी लोगों को एक कमरे पर लेकर जाता है, जहाँ से एनोस के डिमोनिक कैसल में जाने का असली रास्ता होता है। और इसके बाद एनोस यहाँ पे अपनी एक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण से वो लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे एनोस और उसका पूरा ग्रुप महल के अंदर जाकर उसकी डिमोनिक सॉर्ड को वहाँ पे सर्च करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सामने से ड्यूमन किंग की सबऑर्डिनेट लेडी अपने लोगों के साथ वहाँ पे आती है, और वो वहाँ पे किसी तरह का लोकेशन मैजिक का यूज करती है, जिससे कि बचने के लिए एनोस वहाँ पे तुरंत अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो सभी लोग यहाँ पे लेडी की लोकेशन मैजिक से वहाँ पे बच जाते हैं। और वहीं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेडी के साथ वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया और रेविस्ट भी वहाँ पे उनके साथ था। और जब वो लोग यहाँ पे एनोस के बगल से गुजरते हैं, तभी वहाँ पे एनोस यहाँ पे रेविस्ट के कंधे में मिसफिट का वहाँ पे एम्बलम देखता है, और उसे यहाँ पे ये देखकर एहसास हो जाता है कि ऐसा यहाँ पे रेविस्ट ने जानबूझकर किया है, और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पे रेविस्ट के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे कि रेविस्ट वहीं पे रुक जाता है। और उसे वहाँ पे रुका हुआ देखकर लेडी वहाँ पे उससे उसका कारण पूछने लग जाती है, जिस पर कि रेविस्ट वहाँ पे बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर कुछ छानबीन करना चाहता हूँ। और ये देखकर वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया भी उसका साथ देकर बोलती है कि शायद
शायद हमें यहाँ पे बारीकी से देखने पर ही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन है, और शायद से हम लोगों को यहाँ पे इंट्रूडर के फुटप्रिंट्स भी मिल सकते हैं, जिस पर कि लेडी वहाँ पे मान जाती है। फिर उन दोनों को यहाँ पे छानबीन का कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पे एनोस और सभी लोग वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर टीचर हिस्टोरिया वहाँ पे एनोस से बताती है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे कैद कर लिया गया है, उन सभी लोगों के मैजिक को यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए। ये सुनकर एनोस तो उन्हें वहाँ पे बचाना चाहता है, लेकिन उसका वहाँ पे प्लान तो कोई और ही होता है। वह सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर बने हुए ट्रेजर रूम में वहाँ पर जाकर अल्टीमेट टाइम मैजिक का वहाँ पे यूज करके वो यहाँ पे 2000 साल पहले जाना चाहता है, ये जानने के लिए कि वहाँ पे मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो के साथ वहाँ पे क्या हुआ था और वहाँ पे स्पिरिट किंग कौन है। हालांकि वो यहाँ पे एनोस के हिसाब से तो वहाँ पे शीन है, लेकिन एनोस वहाँ पे कंफर्म करना चाहता है कि असली में कौन ही है वो। और साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि मीसा यहाँ पे 2000 साल पहले से भी जिंदा है, क्योंकि जिस रूमर की वजह से उसे यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग ने यहाँ पे प्रोसेस किया है, वो रूमर्स वहाँ पे 2000 साल पहले से शुरू हो गए थे। जिसे सुनकर कि वहाँ पे ले बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मीसा को तो यहाँ पे सिर्फ पिछले 15 साल ही तक का यहाँ पे याद है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे ले से बोलता है कि इसके पीछे जरूर यहाँ पे कोई बड़ा रीजन ही होगा, जो कि यहाँ पे सेम शीन के ऊपर भी लागू पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे एक जमाने में मेरे लिए काफी ज्यादा वफादार था, लेकिन आज वो मेरे यहाँ पे खिलाफ क्यों खड़ा हो चुका है। और ये सब के पीछे जरूर कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी, जो कि मुझे वहाँ पे 2000 साल पीछे जाकर ही वहाँ पे पता चलेगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी बताता है कि ट्रेजर रूम में वहाँ पे गार्डियन गॉड ऑफ टाइम का वहाँ पे हथियार रखा हुआ है, जिसे अगर हम लोग यहाँ पे अपने मैजिकल पावर के साथ वहाँ पे कंबाइंड कर देंगे तो हम लोग वहाँ पे इजीली अपना 2000 साल पहले आराम से जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैजिक का यूज करते ही वहाँ पे लेडी को इस बारे में यहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों को उसे यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकालना होगा। जिस पर कि रेविस्ट वहाँ पे एनोस से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे अपना मैजिक यूज करके जख्मी कर दो, जिससे कि हम लोग वहाँ पे ये बता पाए कि तुम लोग हमें यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हुए हो। जिसे सुनकर यहाँ पे लेडी यहाँ से दूसरी तरफ सर्च करने के लिए चली जाएगी, और मौका देखते ही तुम यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर घुस जाना। और अब इस बात पर यहाँ पे एनोस तो एग्री कर देता है, लेकिन टीचर वहाँ पे पहले मना कर देती है कि मैं मेरे यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। मगर बाद में यहाँ पे रेविस्ट के कहने पर वो यहाँ पे मान भी जाती है, और फिर यहाँ पे एनोस तुरंत यहाँ पे अपना कर्स मैजिक का यूज करके वहाँ पे रेविस्ट को जख्मी कर देता है, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे लेडी भागकर आने लग जाती है और उन लोगों से यहाँ पे पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जिस पर कि टीचर वहाँ पे जो रेविस्ट को हील कर रही थी वो कहती है कि एनोस और उसके लोग यहाँ पर आ गए हैं, और वो लोग यहाँ पे ऊपर फ्लोर में चेक करने के लिए गए हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लेडी तुरंत ही टीचर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद एनोस, जो कि वहाँ पे गायब हो चुका था, वो यहाँ पे रेविस्ट से बात करता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे रियल ड्यूमन किंग नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे ये जरूर से पता है कि रियल ड्यूमन किंग यहाँ पे इतना ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। तो वहीं एनोस के जाने से पहले रेविस्ट वहाँ पे अपने क्लासमेट और फ्रेंड को एनोस से बचाने के लिए बोलता है, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी की सारी इच्छा यहाँ पे पूरी कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एनोस को गार्डियन गॉड ऑफ टीम का हथियार लेते हुए वहाँ पे देखते हैं, और फिर वो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपने सभी दोस्तों की और अंडरग्राउंड में यहाँ पे सारी की सारी जेसिका की पावर लेकर स्पेल को वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर 2000 साल पहले चले जाते हैं, और वो भी उसी जगह पर जहाँ पे थोड़ी देर पहले लीनो और शीन वहाँ से गुजरे हुए थे। और वो लोग इस वक्त इसी वजह से यहाँ पे आए थे क्योंकि इस वक्त यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करता था, और फिर हमें यहाँ पे बस हॉली लाइट से बनी हुई कैंडी को बस वहाँ पे पानी में डालनी है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट का रास्ता वहाँ पे ओपन हो जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ टाइम के उनके यहाँ पे होने का टाइम न पता चले, इसीलिए ले यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का यूज करके एनोस की सोर्स को वहाँ पे सील कर देता है, जिससे कि गॉड ऑफ टाइम उसे वहाँ पे महसूस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे पास ही के मार्केट में होली लाइट कैंडीज को खरीदने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे एलेनोर और जेसिका वहाँ पे होली लाइट कैंडीज को वहाँ पे खरीद
पहुंचते हैं तभी मार्केट में एंट्री होती है वहाँ पे शीन और लीनो की। और लीनो वहाँ पे वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में जाने से पहले टीटी के लिए वहाँ पे कुछ होली कैंडीज खरीदना चाहती थी, लेकिन स्टोर ओनर वहाँ पे उन्हें पूरी तरह से मना कर देता है क्योंकि अभी अभी उसने यहाँ पे सारी कैंडीज वहाँ पे जेसिका को दे दी थी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे टीटीज को कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाएगी। और अब इस बात में यहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका और एलेनोर उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे 2 होली कैंडी दे देते हैं, जिसे लेकर वहाँ पे लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जेसिका के वहाँ पे पूछने के बाद उसे वो वहाँ पे बताती है कि शीन उसका वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर कि शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन लीनो के दबाव के बाद वो यहाँ पे हाँ भी बोल देता है। और आगे वहाँ पे लीनो के वहाँ से जाने के बाद कि एनोस वहाँ पे लीना से बोलता है कि जो मास्क मैंने वहाँ पे देखा था वो यहाँ पे स्पिरिट किंग हो ही सकता है, तो क्या उसे देखकर तुमको यहाँ पे कुछ भी याद आ रहा है? जिस पर कि लीना वहाँ पे बताती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे बैड फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला हो। तो वहीं दूसरी तरफ शीन और लीना यहाँ पे स्पिरिट फॉरेस्ट की तरफ जाने लग जाती हैं और उनके एंटर होते ही एनोस और उनका ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर एनोस के कहने पर वहाँ पे मीशा होली नाइट कैंडी को वहाँ पे पानी में फेंक देती है, जिससे कि स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता वहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह फॉरेस्ट में एंटर होते ही वहाँ पे शीन और लीनो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्पिरिट फॉरेस्ट वहाँ पे काला पड़ चुका था। तभी वहाँ पे टीटीएस आकर बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट ने यहाँ पे अटैक कर दिया है और सारी की सारी यहाँ पे स्पिरिट्स भी खत्म हो चुकी हैं। और तभी उनके सामने वहाँ पे डिवाइन डॉग बीस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे शीन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और उनको वहीं पे खत्म करने के ऊपर लग जाता है। और ये सब दूर से वहाँ पे एनोस और उनका ग्रुप वहाँ पे देख रहा था और उन्हें ये बात वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि ये यहाँ पे मामूली से डिवाइन बीस्ट ने खुद से यहाँ पे कैसे ब्लैक मैजिक की दीवारों को यहाँ पे तोड़ दिया है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है क्योंकि छोटे से इन मॉन्स्टर को तो यहाँ पे शीन आराम से हरा देगा। लेकिन तभी उन लोगों को यहाँ पे रियलाइज होता है कि डिवाइन बीस्ट यहाँ पे दूसरी तरफ से भी लीनो के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। और इसी में साशा अपना मैजिक का यूज करने के बारे में सोचती तो है, लेकिन हाइड होने की वजह से उसे वहाँ पे लगता है कि वो यहाँ पे अपनी पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे अपना हीरो उसका हाथ पकड़कर वहाँ पे मैजिकल स्पेल को पढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे साशा नई नवेली दुल्हन की तरह वहाँ पे शर्माने लग जाती है। और फिर इसका असर तो कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेती है, लेकिन उससे वहाँ पे काफी ज्यादा लफड़ा बढ़ जाता है क्योंकि लीनो वहाँ पे तुरंत ही से झांकने लग जाती है और वो वहाँ पे बोलती है, कौन है जो भी वहाँ पे छुपा है तुरंत वहाँ पे सामने आ जाओ और मेरी नजरों से यहाँ पे कोई भी नहीं बच सकता है। जिससे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अपना हीरो एनोस वहाँ पे एकदम शांति से एक छोटे बच्चे में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो यहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में लीनो और शीन के सामने जाता है और इसके बाद फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पे अपने आप को रिवील कर देता है। और आगे यहाँ पे एनोस उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे रोड साइड एंटरटेनमेंट मतलब कि वहाँ पे तमाशा करने वाले में से हैं और यहाँ पे सिर्फ वो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शीन को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक की दीवारों को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे क्रॉस कर लिया। और लीनो को तो यहाँ पे वो भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग यहाँ पे तमाशा करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे साशा बोलती है कि देखो मेरे पास यहाँ पे ड्यूमन किंग की डिमोनिक आइज हैं। तो वहाँ पे एनोस भी यहाँ पे वही बोलता है कि मैं भी यहाँ पे एक ड्यूमन किंग हूँ। और तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे छोटा हूँ तो यहाँ पे मैं ड्यूमन किंग नहीं हो सकता हूँ क्या? और ये सब यहाँ पे बचकानी हरकतें सुनने के बाद यहाँ पे लीनो जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसे वहाँ पे यकीन हो जाता है कि वो लोग यहाँ पे सच में एंटरटेन करने वाले हैं। और इसके बाद एनोस वहाँ पे उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे असल में स्पिरिट के बारे में यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए आए हैं। दरअसल उनके ग्रुप में यहाँ पे एक लीना नाम की स्पिरिट है जिसे दरअसल अपने पास्ट के बारे में वहाँ पे कुछ भी याद नहीं है और वो लोग यहाँ पे लीना को आगे करते हैं। लेकिन लीना को उसे देखने के बावजूद लीनो को वहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर एनोस यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए बात करता है, जिसके बाद दरअसल वहाँ पे लीनो यहाँ पे एनोस को साइड में ले जाकर बताती है कि लीना यहाँ पे दरअसल यहाँ पे एक लॉ फेल स्पिरिट है और मैंने उसको यहाँ पे देखकर इस वजह से नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे लॉ फेल स्पिरिट को यहाँ पे पहले लॉ के बारे में सीखना पड़ता है और अगर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ तो वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और इसीलिए तुम्हें
हमें सबसे पहले उसे यहाँ पे लॉ के बारे में बताना होगा। और अब वो लोग यहाँ पे आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जो कि वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ले बीच पर आके उस मॉन्स्टर के दोनों मुंह को यहाँ पे पकड़ लेता है, पर इसके कारण फिर वो यहाँ पे अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता। और ये देखकर वहाँ पे एनोस शीन से उसकी तलवार मांगता है, जिस पर शीन वहाँ पे पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर लीनो के कहने पर फिर वो यहाँ पे उसको तलवार दे देता है। और फिर तो यहाँ पे ले उस तलवार का काफी ज्यादा शानदार तरीके से यूज करके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर वहाँ पे शीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी अच्छी यहाँ पे स्वॉर्ड स्किल होने के बाद भी यहाँ पे ले ने यहाँ पे वॉर के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया। जिस पर कि ले वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे तलवार जरूर पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ पे वॉर पसंद नहीं है। और आगे यहाँ पे ले शीन को उसकी तलवार वापस से देता है, लेकिन शीन वहाँ पे उसकी तलवार लेने से पहले बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तुम मेरी तलवार का आराम से यूज कर सकते हो। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अभी तक तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों यहाँ पे तुम लोग जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं इसके नए पार्ट भी बहुत ही जल्दी डाल दूंगा। तो जब तक के लिए मैं तुमको मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।